नमस्कार। नया साल जो अक्सर नई उम्मीदों और खुशियों का प्रतीक माना जाता है, इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भयावह घटना के साथ शुरू हुआ है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये एक मामला एक साधारण हत्या की कहानी से कहीं अधिक जटिल और गहरे सामाजिक मुद्दों को उजागर करता है। आगरा से लखनऊ आए इस परिवार की कहानी कई सवाल खड़े करती है। मृतकों में एक महिला और उनकी 4 बेटियां थी, जिनकी उम्र महज 9 से 19 साल के बीच थी। पुलिस की शुरुआती जांच में यह साफ हुआ कि हत्या के बाद अभियुक्त अरशद ने न केवल अपराध को स्वीकार किया, बल्कि यह भी दावा किया कि इस भयावह कृत्य में उनके पिता भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार हत्या से पहले पूरे परिवार को नशे की हालात में लाया गया और फिर उनकी गला घोंटकर और नस काटकर हत्या कर दी गई। अरशद के वायरल वीडियो ने इस घटना को और भी पेचीदा बना दिया। वीडियो में अरशद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भू माफियाओं से अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई थी और अपनी जमीन मंदिर के लिए दान करने की भी बात कही थी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके परिवार को बस्ती के लोग तंग कर रहे थे, जिससे वे धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हो गए थे। उन्होंने अपनी बस्ती के लोगों पर आरोप लगाया कि वे गरीब परिवार की लड़कियों को हैदराबाद ले जाकर बेचते हैं। लेकिन क्या ये सच है? इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरशद ने जो आरोप लगाए हैं वे सही हैं, या ये उनका वहम और मानसिक स्थिति का परिणाम है। उनकी मानसिक हालात को लेकर मोहल्ले के लोगों के बयान भी विरोधाभासी है। मीडिया से बातचीत करते हुए पड़ोसियों का कहना है कि अरशद और उनका परिवार अपनी समस्या के लिए खुद जिम्मेदार थे। वहीं कुछ लोगों ने उनके आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। पुलिस का कहना है कि अरशद और उनके पिता ने इस अपराध को पारिवारिक कलह के कारण अंजाम दिया, लेकिन यह कलह किस स्तर की है जिसने एक बेटे को अपनी 4 बहनों और मां की हत्या करने पर मजबूर कर दिया? क्या अरशद और उनके पिता वास्तव में उत्पीड़न का शिकार थे, या ये केवल उनकी सोच और मानसिक स्थिति का परिणाम था? अरशद के वीडियो में उठाए गए सवाल, गरीब की जमीन पर भूमाफियों की नजर, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूरी और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता हमारे समाज की उन कमियों को उजागर करते हैं जो अक्सर ऐसे अपराधों को जन्म देती है। वीडियो में अरशद का दावा था कि उन्होंने मदद के लिए कई लोगों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ये सच है, तो क्या ये हमारी व्यवस्था की विफलता नहीं है? इस पूरे मामले में मानसिक स्वास्थ्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं, मानसिक बीमारियां, जो व्यक्ति को भ्रम और वहम की स्थिति में भी ले जा सकती है, जिससे वे वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाते। क्या अरशद भी ऐसे किसी मानसिक बीमारी का शिकार थे? और अगर ऐसा था, तो क्या उनके आसपास के लोग या समाज ने उनकी समस्या को समझने और हल करने की कोशिश की? एक और सवाल यहां उठता है कि अरशद के पिता ने भी इस घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की है, लेकिन क्या यह स्वीकृति पूरी सच्चाई है, या फिर यह अपराध किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है? पुलिस ने अभी तक अरशद के पिता को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन उनका भी एक कथित वीडियो सामने आया है जिसमें वे खुद को परेशान और प्रताड़ित बताते हैं। इस मामले में फॉरेंसिक विज्ञान की भी भूमिका भी बेहद अहम है। शवों पर मिले निशान, घटनास्थल से जुटाए गए सबूत और वीडियो की सत्यता का फॉरेंसिक विश्लेषण इस केस के रहस्यों को उजागर कर सकता है। लेकिन क्या केवल फॉरेंसिक जांच से हम इस मामले की पूरी सच्चाई तक पहुंच पाएंगे? यह घटना केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उस कड़वे सच को सामने लाती है जिसमें आर्थिक असमानता, सामाजिक पूर्वाग्रह और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी उदासीनता शामिल है। सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद हम इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेंगे, या ये मामला भी अन्य अपराधों की तरह समय के साथ दब जाएगा? पुलिस और प्रशासन के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। क्या वे इस मामले की तह तक पहुंच पाएंगे और सभी आरोपों की सत्यता को उजागर करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात,
क्या इस घटना से हमें यह सबक मिलेगा कि किसी भी व्यक्ति या परिवार को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव में इस हद तक न धकेला जाए कि वे इस घातक कदम को उठाने पर मजबूर हो जाएं? इस घटना ने न केवल उस परिवार की बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर दिया। अब ये हम पर है कि हम इससे क्या सीखते हैं और ऐसे मामलों को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।